ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਖਰੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ राम 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 और सुनाओ की हाल चाल नीलकमल जी मेरे ठीक हैं जी। और एक बात आज मेरे याद आने लग रही। जिद हम्म, हमारे गांव गली में कोई रिश्तेदार आ जाता या कोई दूसरा गवांड का आदमी आ जाता और फिर भाई उसके सामान की सुरक्षा हो एक रहा थी, सारे की जिम्मेवारी सारे के सारे जो है ध्यान रखा था। भाई फलाना गवांडी आया, इसका साइकिल मोटरसाइकिल या उसकी कार का कोई हाथ ना में कोई छेड़छाड़ नहीं करा। और जिद वो कोई साधन कड़ी खड़े करे थे किसी के बार में किसी के बाड़े गवाड़े के अलावा तो रहा है तो बताया जाकर भाई मेरा साधन खड़ा और दैट देश हमने क्या देख रहा थे हमारे बुजुर्ग भी भाई खड़े रहने दे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कोई नहीं छेड़ता तेरे साधन ने, चाहे 4 दिन खड़े रहो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया नीलकमल जी हरियाणा में, भाई दिक्कत है। यहाँ जो शब्द थे इन्हों कहने वाले भाई तेरे साधन ना खड़े रहने दे कोई दिक्कत नहीं, ये भी दिक्कत में बदल गई। क्योंकि हरियाणा के बहुत सारे छोरे जो नशे की लत में पड़ गए, वे फिर अपने नशे की आदत के वास्ते नशा पूरा करने के लिए नीलकमल जी चोरी चिपारी कर लें। फिर वह न्यू नहीं देखते भाई वो किसी रिश्तेदार का सामान है, किसी गवांडी की मोटर है, किसी का स्टार्टर है, या फिर चाहे उन्हें मोटरों की तार काटनी पड़ा, चाहे स्टार्टर की तार काटनी पड़ा, और चाहे कड़ी ते लोहा लकड़ी बेचनी पड़ा, पर वो अपना टारगेट पूरा करें नशे का। मतलब नशे की प्रवृत्ति बहुत सारे युवाओं में ऐसी बढ़ गई जो हमारे समाज के लिए खतरा है। और वो खतरा इतना बढ़ गया नीलकमल जी, आज जो है फिर वो जो आपसी भाईचारा है जो एक ईमानदारी का प्रतीक हो एक रहा था, किसी का जो चीज़ जो जहाँ पड़ी है कोई छेड़ने वाला नहीं है, आज जो है उसकी देखभाल करने की जरूरत होगी। लोग अपने सामान पर कैमरे लगावा, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से यह अच्छी बात है, लेकिन कड़ी ना कड़ी जो हमारी सामाजिक बातें थी वह इससे जो है छूट दी जाने लग रही, कम होती जाने लग रही। बात मैं करूँ सोनीपत का एक गांव है महंदीपुर, उस गांव में और उसके आसपास के गांवों में लगभग 99 चोरियां होगी टीवलों पे। लोग बड़े दुखी थे भाई चोरी कौन करा है। फिर लोग पहरे भी ला लें, किसी की मोटर कट जाए, मोटर तार कट जाए, किसी की मोटर ठा लें भाई, किसी की ड्राइवरी, बहुत सारी चोरियां हो जाती हैं। तो आसपास के गांव में भी चोरियां हो रही थी, लोग परेशान थे। फिर एक दिन मौका ऐसा लगा, उन्होंने 2 जने पकड़ लिए चोरी के आरोप में, और वो उन्होंने फिर खेत में ले जाकर उन 2 चोरों को दी गोला लाठी बैठाकर को उकड़ू। गोला लाठी का था नीलकमल जी, आदमी ने उकड़ू बैठाकर और उसकी टांगों के बीच में ना लठ देकर और उसने बांध देकर फिर वह चलने के लायक निरंधा, और वो बड़ा जो है तकलीफ भी हुआ। इसमें धूप में बैठा दिए, चोरी कबूल करवाई या उन्होंने कबूल करी कि हमने जो है मोटर के वास्ते रेकी करी थी, भाई मोटर पर चोरी करनी थी। पकड़ में आ गए। हालांकि ये एक वीडियो वायरल हो रही इस चीज़ की, वीडियो बताया जाऊँ 15-20 दिन पहले की है, अब वो वीडियो वायरल हो रही सोनीपत के किसी जो है गांव के 18-20 दिन पहले की। लेकिन पूरा एक बात हो रहा है भाई, चोरी की आरोप में लड़के पकड़ लिए, उनसे नाम गांव पूछे गया था, हम कड़े के हो, चोरी पूछे गया कि कण लग रहे हो, लेकिन पुलिस को सूचना दी नहीं। यहाँ जो है पेच फंस गया भाई, ये बात गलत है, कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। देखो किसान आदमी दुखी तो है चोरियों से, पर पुलिस ने बुला सका। आजकल तो 112 की सुविधा भी दे रखी, 112 पर कॉल करो ना, तो अपना थाने में जाना, एक फ़ोन करना 112 का, जिप्सी वहीं आएगी और आपकी जो है मदद करेगी, प्राथमिकता जो है दर्ज हो जाएगी। लेकिन लोग गुस्से में कह लो चाहे किस तरीके से कह लो, कई बार कानून हाथ में लेना, वो कानून हाथ में लेना नहीं चाहिए। एक बार पीछे आपको याद होगा, कुछ दिन पहले की बात है, हंसी का एक गांव था, उसमें भी चोरी के आरोप में एक छोरे को कुएं में लटका दिया था, रस्सी से बांध कर उल्टा करके। उसका भी वीडियो वायरल होया उसका। हाँ, पुलिस में उसकी फिर कंप्लेंट भी गई, पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया और उन लोगों को फिर जो है टोड़ने की भी कोशिश करेगी जिन्होंने उसको उल्टा लटकाया था। इस मामले में तो कोई शिकायत आई नहीं, जिसका हमने जिक्र करा पहले
लेकिन चोर जरूर पकड़ा, उसकी वीडियो वायरल होने लग रही। और इन सब बातें थे, ये बात मेरे याद आ गई थी कि जो ये नशेड़ी बताया जावा भाई, नशे के लत थी, और नशे की लत को पूरी करने के लिए वो इस तरह से उन्होंने चोरी चारी का उन पर इल्जाम है। अभी चोरी करी है या नहीं करी है वो तो साबित होएगा बाद में, लेकिन आरोप हैं नीलकमल जी चोरी करने के और नशे की। तब ये बात याद आई भाई, जो हमारे युवा हैं वो नशे के चक्कर में किसी भी हद तक चले जावा। फिर वो जो हमारा जो स्टिकता थी, जो हम कह दे कर थे भाई कोई बात नहीं, तेरा सामान पड़े रहने दे, खेतों में कोई चीज़ पड़ी है, कोई खाट पड़ी, कुछ और सामान पड़ा, कसी दांती जो भी पड़ा है वो ऐसे ही पड़े रह करता। भाई अपना खेत है, कोई नहीं छेड़ता, पड़ोसी दूसरे की रक्षा करा थे, देखे करा थे। लेकिन ये पड़ोसी क्या करेगा, जो इस तरह के लोग बीच में आकर चोरी करके ले जा, तो कड़ी ना कड़ी ये चीज़ भी समाज के लिए बड़ा खतरा साबित हो रही। ना साधन खड़े कर सकते, अपने ताले भी तेरे तो जो मर्जी कर लो, बाहर रह गया फिर राम भरोसे। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਸਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੂਲਰ ਸੀਗੇ, ਪੱਖੇ ਵੀ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਸੀ, ਬੱਤੀ ਲਾਈਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਢਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ घटना जिक्र जड़ा हैगा सी इस वेले चोरी दी घटना दा माहौल इतना बदल गया हरियाणे में। मैंने कहा ना भी कूलर भी नहीं थे, एसी भी नहीं थे, सोच समझ का कहा, क्योंकि कूलर की आवाज मैं बाहर के रोड़े रबदे सुनते को नहीं, आदमी पड़े अभी तो सुंदर हवा। भाई एक जिक्र करूं मैं, इंद्री का एक गांव था शेखपुरा, और उसमें जो है चोर मैस खोलने वाले, उत्तर प्रदेश के चोर, यूपी के वह बड़े और इतने टेक्निक से चोरी करें, बीच में पत्थर रखा रखा, कोई अगर आ भी जावा तो पत्थर मारा, या फिर अपना कट्टे कुट्टे रखा, गोली गाली भी चलाता है। ऐसी भी घटनाएं सामने आई। लेकिन उनका डर इतना बैठ रहा कि लोग तो घरों में पड़का सोवा, अगर तेरे मेरी किसी की नजर भी पड़ेगी ना भाई चोर चोरी करने लग रहा, उसकी हिम्मत नहीं है रुक्का मारदा भाई छोरे चोरी करा, क्योंकि रुक्का मारेगा लोगों ने घर में तो बाहर लेकर कहना को नहीं, अपने कूलरों दड़ा और एसी दड़ा मस्त होकर सोने लग रहे। यह भी बात है, इस तरीके से भी ये चीज़ां बढ़ती जाने लग रही। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो जिक्र इस चीज़ का है कि हुण पुलिस मामले की जिहड़ी है जांच कर रही है। पुलिस नूं उन्होंने शिकायत दित्ती नहीं, वीडियो वायरल हो गई, वीडियो पुलिस कोल पहुंची, तो फिर जाके पुलिस हुण जिहड़ा हैगा वो मामला वो देख रही है। जिक्र पंजाब दा कर लईए, बेअदबियां नूं लैके बहुत सारा जिहड़ा हैगा वो गल हुंदी है, रौला पैंदा आ, क्योंकि सख्त कानून भी बन गया, पर ये बावजूद जड़ियां ने वो घटनावां लगातार जड़ियां ने वो सामने आ रही। जलंधर दे विच भी बीती कल जिहड़ी हैगी श्री गुरु रविदास गुरुद्वारा साहिब हैगा, उत्थे एक गुटखा साहिब की बेअदबी के दोष हेठ एक औरत नूं जिहड़ा हैगा वो गिरफ्तार किया गया। तो इस घटना तो बाद क्योंकि जिहड़े स्थानक लोगों दे विच जिहड़ा हैगा हुण वो रोस का माहौल है, और रोस है कि आखिर इस तरह दी घटना जड़ियां ने घटनावां हो रही ने। पिंड के लोगों के मुताबिक जिहड़ा हैगा ये औरत गुरुद्वारा साहिब विखे दाखिल हुंदी है, अंदर जाके जोर जोर नाल ताड़ियां वजाउणियां शुरू कर दिंदी है, तो अंदर बच्चे सीगे जिहड़े कि डर जाते हैं। तो इस दौरान वो की करती है, गुटखा साहिब उत्थों चुकदी है, उन्होंने अंग फाड़ दिंदी है, तो वो इन्हां दे नाल जिहड़ी हैगी ओहदी बेअदबी करते हैं। बच्चों ने तुरंत इस घटना की जानकारी जिहड़ी हैगी फिर वो बाहर दित्ती, तो उस औरत नूं जिहड़ा हैगा स्थानक लोगों ने फिर काबू करके जिहड़ा पुलिस हिरासत दे विच वो दे दिता, हवाले कर दिता पुलिस दे। हुण गल ये है कि आखिर इस तरह दीयां घटनावां दे विच की कुछ चीज़ां वो हैगियां, एक मानसिकता जिवें दी बन गई है, या फिर कि माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है, या फिर की कुछ हो रहा। हुण पुलिस इस मामले की जिहड़ी हैगी वो जांच वो कर रही है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि पहला इस महिला नूं उत्थे कदी जिहड़ा हैगा वो वेख्या नहीं गया, तो इस नूं लैके जिहड़ी आम चर्चा वो हुंदी है कि आखिर जिहड़ी हैगी सिखत करन दी लोड़ है, या फिर
ਕੀ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਚੁਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੰਗ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है। नीलकमल जी, जागत जोग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है सत्कार एक्ट 2026 ये जो है पंजाब सरकार लेकर आ गई थी आम आदमी पार्टी, और उसमें इस बात का भी जिक्र है कि अगर कोई जिस तरह की आपने बात करी भाई मानसिक रूप से परेशान कई बार आदमी हुआ है, वो इस तरह की घटना करता भी, अगर इस तरह की घटना कोई मानसिक रूप से परेशान आदमी कर देता है तो उसके परिवार वालों जिम्मेवार गार्डियन को जिम्मेवार ठहराया जाएगा भी। अगर इस तरह की कोई बात है तो फिर उसका ध्यान क्यों नहीं रखा गया, वो वहाँ कैसे पहुंचे। तो बात ये है कि इस सत्कार एक्ट के आने के बाद यूँ नहीं सोचो कि अगर ऐसा कोई घटना घटेगी और उससे जो है फिर पीछा छूट जाएगा, उसका नहीं तो उसके परिवार वालों का किसी न किसी पर जो मुकदमा जरूर दर्ज होएगा। जिस तरह के हमने जिक्र करा था कल भी, आज भी करने लग रहे कि 25 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी इसमें प्रावधान कर रखा है सरकार ने। अगर वो जुर्माना जिस पे मुकदमा दर्ज हुआ वो नहीं दे पाया तो उसके परिवार वालों से वसूला जाएगा। तो कानून बड़ा कड़ा है, लेकिन अब पता नहीं किन परिस्थितियों में ये घटनाएं जो है होने लग रही। हालांकि ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो है उसको स्वरूप को बड़ा सत्कार है और जीवंत उसका रूप है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो बिल्कुल ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸਦਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ SRS। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਆਬਾਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮਰ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ 19.2 ਅਸ਼ਾਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੌਮੀ ਔਸਤ 24% ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ 24.4% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ 20.4% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਫੀਸਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 6% ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7.9% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੰਕੜਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6.2% ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 5.7% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਡੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਜੇਕਰ 2012 ਤੋਂ 14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5.7% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ 2022 ਤੇ 24 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 13.9% ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 18.6% ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 18.8% ਹੈ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 14.2% ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਜਾਗਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਘਟਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 59 ਸਾਲ ਤੱਕ, 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਬਾਦੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘੱਟ ਜਨਮ ਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ वो की जा रही है। बिल्कुल नीलकमल जी, एक बात का और जिक्र करूंगा। हरियाणा में SIR चल रही है आजकल, बिल्कुल, और SIR 15 तारीख से चल रही। BLO की ड्यूटी है, और ड्यूटी भाई इस बात की है कि वो आपके घर पे 3 बार तक, कम से कम 3 बार जरूर पहुंचे। बिल्कुल, घट्टो घट्ट 3 बार ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਸੈਲਫ ਇਮਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ वो दिता जाएगा, ते वो भर के मतलब फार्म लेकर वो घर फार्म देकर जाएंगे। बिल्कुल भाई इसने भर का दो। लेकिन अक्सर हरियाणा में यूं भी देखने में लग रहा है नीलकमल जी कि कई सारे टीचर जो BLO हैं वो जो है किसी स्कूल में बैठकर या किसी और जगह बैठकर मैसेज भेज दें भाई अपना फार्म लेकर चले जाइयो, तो फिर कड़ी ना कड़ी तो ड्यूटी में लापरवाही होगी। जब 3 बार दस्तक देनी है और आप जो है बात इस तरह करना अपना फार्म लेकर जाओ, आज लेकर जाओ, फिर कल ना कहेंगे उन्हें देकर भी जाओ, तो ऐसे जो BLO हैं उनको भाई निवेदन है इस बात का कि SIR का मामला पूरे देश में बड़ा जो है चर्चा में रहता है। किसी की वोट ना कटे नाजायज रूप से, तो आपने अगर आपकी ड्यूटी घर घर जाने की है तो घर घर जाओ, किसी एक जगह बैठक में बैठकर, चौपाल में बैठकर या फिर स्कूल में बैठकर लोग बते फार्म ना मंगाओ। फिर इसकी कोई कंप्लेंट हो जाएगी, कोई बात होएगी, फिर भाई बहुत सारे टीचर आसपास के हुए हैं बातें नहीं कह दा आगे भाई फलाने ने दिक्कत होगी। अब भाई दिक्कत तो होगी, जब अपना काम ईमानदारी से नहीं करोगे तो फिर दिक्कत में भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल दिक्कत च भी जी है वो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल यही निर्देश दिते गए ने कि घट्टो घट्ट एक घर दे विच तुहानूं 3 वार जिहड़ा हैगा ਉਹ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇਮਰਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਉਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ त्रुटि रहती ਉਹਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ये भी एक आदमी आम आदमी के घर भाई पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है, सारी तरह के लोग हैं, किसी के घर फार्म भेज दिया और उसे फार्म भरने नहीं आया, वो क्या करेगा? अगर आप उसे घर नहीं जाते हो, फार्म कह दो भी फार्म लेकर चले जाओ, उसका फार्म कौन भरवाएगा भाई? गलत भर गया, कोई दिक्कत आ गई, उसका जिम्मेवार फिर कौन है? फिर कह देंगे भाई हरियाणा में इतनी वोटें कट गई। यूं तो नहीं देखते भाई काम जो है ईमानदारी से नहीं होने लग रहा। बिल्कुल ईमानदारी इस चीज़ की भी चाहिए है। ये नहीं है कि तुम बूथ के उत्ते बह के लोगों को फोन कर दो कि इतों फार्म ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਕਿ BLO ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ BLO2 ਜਿਹੜੇ BLA2 ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, BJP ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਮੰਗੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ SIR ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। 2022 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ SIR, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जी 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 नीलकमल जी टीचर की बात कर रहे थे
तो टीचर की बात से मेरे एक और बात याद आ गई भी, हरियाणा में जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है वो लागू होने वाली है टीचरों की, क्योंकि इस पॉलिसी पे सारे हरियाणा की नजर है भाई। अगर हरियाणा में 100% कर्मचारी हैं तो उनमें से 34% कर्मचारी जो है फिर शिक्षा विभाग में है। मतलब यूँ कह दो कि सबसे ज्यादा कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग में है। इस बार हरियाणा में जो अटकी पड़ी थी टीचर की जो पॉलिसी थी वो जो है ट्रांसफर पॉलिसी, वह जो है जल्द ही लागू होने वाली है। उसका जो खाका है, जो ड्राफ्ट है नीलकमल जी, वह तैयार कर लिया गया। हालांकि इसमें थोड़े बहुत बदलाव हैं। 22 जून को कैबिनेट की मीटिंग होगी, हरियाणा कैबिनेट की, उसमें जो है ड्राफ्ट रखा जाएगा। अगर ये ड्राफ्ट उसमें पास हो जाता है तो फिर जो है 30 जून तक इसका शेड्यूल वो जारी कर जा सका। बड़ी अहम खबर आया हरियाणा के टीचरों के लिए, और यूं कह दो कि हरियाणा के कर्मचारियों के लिए, क्योंकि हमने बात कही भाई 34% कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग के हैं, और इस पॉलिसी पर दूसरे विभाग के कर्मचारियों की भी नजर हो अभी किस तरह से यह जो पॉलिसी है वो बनेगी। नीलकमल जी, कैबिनेट को अगर मंजूरी मिलती है तो 30 तक नया लागू हो जाएगी। नई पॉलिसी जो है मेरिट बेस पर होएगी, और इसमें जो है 120 अंक होंगे, और 40 साल से ज्यादा उम्र की जो अनमैरिड टीचर हैं उनको फिर अंक जो है मिलेंगे नहीं। कई तरह की इसमें बातें हैं नीलकमल जी। 40 साल से जो अधिक के अनमैरिड लेडी टीचर हैं उनको जो है विशेष श्रेणी के तहत जो है अतिरिक्त अंक वो अब इसमें नहीं मिलेंगे। इस बात का भी इसमें जिक्र है, अगर ये पास हो जाता है तो, यानी कि कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी तरह जो मेल टीचर को जो है नाबालिग बच्चों के हवाले से कोई अतिरिक्त अंक जो है वो नहीं मिलेंगे। जो कपल केस के छूट का जो लाभ है वो सिर्फ रेगुलर टीचर को ही वो दिया जाएगा। संख्या बल के हिसाब से जो शिक्षा विभाग है, जिस तरह की मैंने बात कराई, बहुत बड़ा विभाग है ये हरियाणा का। अब इसमें जो है इसकी जो पॉलिसी है वो तैयार होने लग रही। जो दिव्यांग और सेवानिवृत्त हैं उनके करीब जो शिक्षक हैं सेवानिवृत्ति के जो करीब हैं, या फिर जो दिव्यांग है 70% या फिर इससे ज्यादा जो दिव्यांग है वो शिक्षक सुरक्षित श्रेणी में है, उसमें वो शामिल करे जाएंगे। जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट 12 महीने रह रही है, पहले उनको लाभ दिया जाएगा, तो उनको छेड़ेंगे नहीं 12 महीने वालों को। ये जो ये लाभ है 18 महीने की इसमें तैयारी है, हो सकता है कि 18 महीने का इसमें हो, और अंतिम 1.5 साल में तबादले का कोई दबाव उन पर होएगा नहीं, पॉलिसी में आ सकता है। बिल्कुल, ये पॉलिसी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफर पॉलिसी ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਉਹ 22 तरीक का जड़ा हैगा वो होना रखा गया। बिल्कुल 50 साल भी उम्र का भी अंक है भाई। अगर कोई बुजुर्ग है 50 साल तक वाले को जो है उसमें 25 अंक मिलेंगे। इसी अनुभव के आधार पर जो अंक मिलेंगे, टीचर को जितने साल की सर्विस है उतने उसके अंक होंगे, और इसकी अंकों की अधिकतम संख्या जो है ये 30 रहेगी। जो सिंगल पेरेंट का है, सिंगल पेरेंट्स, उनको जो है खास लाभ वो मिलेगा। शिक्षक अकेले और अपने बच्चों की जिम्मेदारी जो संभाल रहे हैं, कई बार भाई देख पत्नी नहीं होती है, कई बार पति नहीं होता, यानी कि सिंगल पेरेंट है, उन्हें 10 अतिरिक्त अंक इसमें मिलेंगे। हालांकि मेल टीचर को नाबालिग बच्ची या अविवाहित टीचरों के आधार पर कोई अतिरिक्त अंक वो इसमें नहीं मिलेंगे। विशेष श्रेणी में सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो लेडी टीचर, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रहने वाली महिलाएं, सिंगल पेरेंट, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, सैन्य व अर्धसैनिक बलों के कर्मचारियों के जो जीवन साथी हैं, इस श्रेणी में वो शामिल इसमें करे गए हैं। इनके अधिकांश जो श्रेणियों को 10-10 अंक देने का जो प्रस्ताव है वो है, और विशेष रूप से सिंगल पेरेंट शिक्षकों को जो है अतिरिक्त लाभ देने की जो व्यवस्था है वो इसमें करी गई है। तो 120 अंक हैं, 120 अंकों में से अधिकतम 30 अंक आयु, 30 अंक कैडर अनुभव और 60 अंक विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित करे गए, यानी कि आधी रैंकिंग विशेष श्रेणी पर इस बार आधारित होगी, जबकि शेष अंक जो है उम्र व अनुभव से मिलेंगे। इसमें लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अधिक संतुलित अवसर जो है वो मिल सकेंगे। बिल्कुल, कैबिनेट की मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ट्रांसफर पॉलिसी ਦੇ ਨੂੰ मंजूरी वो मिल सकती है। ਇਹਦੇ पूरे चांसेस है। कुछ पुराने नियम थे उनकी विदाई हो जाएगी और नवे लागू हो जाएंगे। ਕਿਹੜੇ नियम लागू होंगे वो उस दिन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ पता चल जाएगा। ਜਾਂਦੇ ਸਤੀਸ਼ जी, क्योंकि समा इजाजत नहीं दे रहा, बड़ी संखेप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ
ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾਫੋੜ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਰਗੇ ਗਿਰੋਹ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ NCRB ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਯੋਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 7,547 ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 18% ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਹਰਣ, ਯੌਨ ਅਪਰਾਧ, ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਤਰਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ करवाए जाते हैं। नीलकमल जी, इजाजत लेने का टाइम तो हो गया, पर आपकी बात में थे मना एक बात याद आ गई, और भाई दर्शकों बड़े ध्यान से सुनियो, आपके आगे भी यह बात बीत रही होगी। कई बार किसी दुकान पे, किसी होटल पे आप जाते हो, बाल मजदूरी की आपने बात करी थी, तो आपने कोई अगर बच्चा वहां मिल जाता है, अक्सर मिल जाता है, तो फिर क्या करोगे? पुलिस को कंप्लेंट करोगे? ज्यादा आप दुकानदार ना कह दोगे भाई यू बच्चा हो रहा तेरे तो काम कर रहा, इसके स्कूल में पढ़ने की टाइम है, कौन है यू, और इसको तो स्कूल में जाने का टाइम है, ये गलत है। फिर उसमें एक विडंबना है, विडंबना ये है फिर 4 आदमी और गिलन जुड़ जाए, भाई इसका घर परिवार में कोई है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं, यू अपने 2 पैसे से घर का पेट पालने लग रहा है या अपना पेट पालने लग रहा है। ऐसी परिस्थिति में फिर आदमी करे तो क्या करे, वो चुप हो जाएगा। इस तरह की बातों का सहारा लेकर आज भी हरियाणा में जो बाल मजदूरी है, दुकानों पर जाकर देख लो, होटलों पर जाकर देख लो, वह चल रही है। बिल्कुल, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। राम राम जी।